दोस्तों, लावाकांसा ट्रैवल की वीज़ा सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आपको पता है कि हमारी इस वीज़ा सीरीज़ में कोशिश होती है कि हम उन सारे डेस्टिनेशंस के बारे में आपको जानकारी दें, उन देशों में जहां सबसे ज़्यादा भारतीय पर्यटक जाना पसंद करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे हांगकांग के वीज़ा के बारे में। अगर आप हांगकांग जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम लोग आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप हांगकांग के वीज़ा की तैयारी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, भारतीय पर्यटकों के लिए हांगकांग एक बहुत ही मशहूर जगह है। इसकी तमाम वजह हैं। यहाँ की स्काईलाइन बेहद खूबसूरत है, यहाँ बीचेस हैं, बेहतरीन शॉपिंग है, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस हब है। ओशन पार्क जैसे थीम पार्क हैं यहाँ पे, और उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे डिज्नीलैंड है, जो कि बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ा टूरिज्म हॉटस्पॉट है। यही वजह है कि यहाँ से भारतीय पर्यटक जो हैं बहुत बड़ी तादाद में हांगकांग जाते हैं और वहाँ पे अपने छुट्टियों को एंजॉय करते हैं। दोस्तों, दुनिया की कई ऐसे डेस्टिनेशन, ऐसे देश हैं जहाँ पे भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी मौजूद है। वीज़ा ऑन अराइवल का मतलब ये है कि आपको अपने शहर में, अपने कंट्री में पहले से वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है एम्बेसी में जाके, बल्कि आप सिर्फ अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स लेके ट्रैवल कर सकते हैं और आपको वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको वीज़ा दे दिया जाता है। हांगकांग भी ऐसे ही देशों में शामिल है जिन भारतीय पर्यटकों के लिए हमेशा से यहाँ पे, जब से मुझे याद है, यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल था। कुछ सालों पहले सिर्फ आपके ट्रैवल करने और वहाँ पहुँचने के बीच में, वीज़ा ऑन अराइवल के बीच में, उन्होंने एक नया छोटा सा प्रोसीजर ऐड किया है जिसको हम कहते हैं प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियन ट्रैवलर्स। ये एक बहुत छोटा सा डॉक्यूमेंट है जो कि आपको हांगकांग पहुंचने से पहले भरना होता है एडवांस में, और आप आराम से वहां पहुंच के अपनी छुट्टियां एंजॉय करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे समझते हैं कि वो कौन से 3 स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं हमेशा जब आप हांगकांग के ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे होंगे। दोस्तों, हांगकांग के वीज़ा की तैयारी में सबसे पहला स्टेप है आपका पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट जो है आपकी रिटर्न डेट से 6 महीने के लिए मिनिमम वैलिड होना चाहिए। ये इंडियन पासपोर्ट होगा, अच्छी कंडीशन में होना चाहिए और मिनिमम 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए। स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 है आपका कि आप सबसे पहले प्री रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियन ट्रैवलर्स की वेबसाइट ढूंढें। उस वेबसाइट को ढूंढने के बाद में, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ढूंढने के बाद में प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियन ट्रैवलर्स का फॉर्म भरें। ये बहुत ही मामूली फॉर्म है जिसमें कि सिर्फ आपके कुछ ट्रैवल डिटेल्स और पासपोर्ट डिटेल्स मांगे जाते हैं। इसको भरने के बाद में जब आप इसको सबमिट करेंगे, 24 घंटे के अंदर आपको इसका अप्रूवल आ जाता है। इस अप्रूवल को आपको प्रिंट आउट लेना है A4 साइज के पेपर में और उस पर आपको साइन करना है। स्टेप 3 ये होता है कि आपको अपना वैलिड पासपोर्ट अपने हाथ में रखना है, प्री रजिस्ट्रेशन अप्रूवल साइंड कॉपी अपने साथ में रखनी है और आपको बेहिचक हांगकांग एयरपोर्ट पहुंचना है, जिससे आपको एंट्री की, अराइवल के बाद एंट्री की आपको इजाजत मिल जाएगी। तो ये 3 स्टेप्स हैं जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो हांगकांग का वीज़ा आपके लिए बहुत ही आसान वीज़ा होता है, स्पेशली सारे हिंदुस्तानी ट्रैवलर्स के लिए। तो दोस्तों, ये वक्त है अब कि जब मैं आपसे कहूं कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए ताकि हम उन लोगों के पास पहुंच सकें जो कि हांगकांग की प्लानिंग कर रहे हैं, और इस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, बिकॉज हम सारे डेस्टिनेशंस के बारे में, वीज़ा प्रोसीजर्स के बारे में बताएंगे और हम आप तक पहुंचना चाहेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट होती है, आपको हांगकांग जाना है या किसी भी देश में जाना है, आप हमेशा लावाकांसा ट्रैवल पे आ सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं या हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं। हमारे कंसल्टेंट्स को खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।